वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, मैं डॉक्टर लुकमान, चेयरमैन प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस निजामाबाद। नाजरीन, चेयरमैन, एजुकेटर और एक पेरेंट होने के नाते इस बात का एहसास मेरे दिल में है कि किस तरह से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हर मैदान में एक्सेलेंट हों और एक्सेल अचीव भी करें। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे बच्चे खास तौर पर तालीम में, तरबियत में और फिर ऐसी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, नॉलेज बेस्ड फाउंडेशन के साथ वो अपनी तालीम हासिल करें कि वो अपने स्कूल एजुकेशन में ही इतना रेडी हो जाए उनके आने वाले फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स को फेस करने के लिए। क्योंकि आज की दुनिया में जिस तेजी के साथ ये दुनिया बढ़ती जा रही है और कितनी ज्यादा सख्ती के साथ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, उस वर्ल्ड को फेस करने को लेकर हमारे बच्चे रेडी होना उतना ही जरूरी होता है। इसी एहसास के साथ प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फर्स्ट डे से ही इस बात को उतनी ही बेबाकी, कॉन्फिडेंस और अल्लाह पे तवक्कुल के साथ ये कहता रहा कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन के दूसरे फीचर्स के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन, जो कि ओलंपियाड फाउंडेशन, ओलंपियाड एग्जाम्स पे हमारा फोकस है। और पूरे के पूरे इस 1.5 साल सफर में मैंने ये महसूस किया, खास तौर पर निजामाबाद के माइनॉरिटी एरिया में ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स, ऐसे एजुकेशन, ऐसा फाउंडेशन जो कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन पे हो, जो नॉलेज बेस पे हो, जो क्रिटिकल थिंकिंग पे हो, ऐसी चीज कोई पाई नहीं जाती। हत्ता कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एटलीस्ट इस मौजू पे सोचते नहीं हैं। और इस हैसियत में, क्योंकि पहले ही साल में हमने उतनी ही बेबाकी और ओपननेस के साथ ये कहा था कि हम यहाँ पर ओलंपियाड फाउंडेशन लाएंगे, और फिर हमने इस बात को भी चस्ट थम किया था कि हम नेशनल रैंक्स भी स्कोर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा कि हमारी मेहनत से, हमारे बच्चों की मेहनत से किस तरह से हमने वो अचीव कर दिखाया जो कि निजामाबाद के हिस्ट्री में, स्पेशली माइनॉरिटी स्कूल्स में, ये कभी देखने को नहीं मिला। कहने को तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 20 या फिर 30 साल से जायद तालीम देते हैं, लेकिन ओलंपियाड जैसे टफ एग्जामिनेशंस को कभी वो सोच भी नहीं सकते और जुर्रत भी नहीं की कि वो उसको पढ़ा सकते हैं। बजाते खुद मैं डॉक्टर लुकमान इस ओलंपियाड फाउंडेशन का पूरा जो फ्रेमवर्क है, एकेडमिक फ्रेमवर्क, उसको मैंने डिजाइन किया, उसको स्ट्रेटेजाइज किया और प्लान किया। फिर हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स को हमने उनके ऊपर मेहनत किया। गोया कि जो स्टूडेंट्स हमारे पहले साल में हमारे स्कूल में जो एडमिशन लिए हैं वो थे तो बहुत कमजोर और वो दूसरे स्कूल्स के हार्वेस्टेड स्टूडेंट्स रहे, लेकिन हमारी मेहनत जून के फर्स्ट संडे से शुरू हो गई थी और मैं और आपने देखा, पूरी निजामाबाद ने देखा किस तरह से ओलंपियाड में हमने ऐसे रैंक अचीव किए हैं जो यहाँ पर ओलंपियाड के नाम से जो स्कूल्स हैं उन्होंने ही अपने करियर में कभी इतना स्कोर नहीं किया। ओलंपियाड्स में स्पेशली स्टेट के 6 रैंक्स, स्टेट 6th रैंक हमारे पास 4 है और स्टेट टॉप 50 हमारे पास टोटल 8 रैंक्स है और स्टेट 100 के अंदर हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 11 रैंक्स है। और इसके साथ साथ हमारे पास मोर देन 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये ओलंपियाड फाउंडेशन का जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट महज हमारे प्राइम स्कूल के स्टूडेंट्स का नहीं है, ये आपके बच्चों का है। ये अचीवमेंट निजामाबाद का अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट ये दिखाता है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भी कितने ज्यादा होनहार, हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। बस उनको ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ऐसे एजुकेटर्स और ऐसी मेहनत और इतना एतमाद करके उनके साथ ही साथ मेहनत करने वाले पेरेंट्स की जरूरत है। इसी के साथ साथ आपके सामने कुछ ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में बोलना पसंद करूंगा। बेसिकली ओलंपियाड फाउंडेशन, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन नाम का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम दिखाता है। ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ये एग्जाम
मोर देन 72 कंट्रीज में कंडक्ट होता है। मोर देन 95,000 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिखते हैं। और ये एग्जाम क्लास वाइज डिफरेंट होता है और ये एग्जाम साइंस, मैथ्स और फिर कंप्यूटर साइंसेस, इंग्लिश और जीके इन अहम अहम सब्जेक्ट्स पर ये कंडक्ट होता है। ये एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम में जो फर्क है उसको मैं 4 नुकात में आपके सामने समझाता हूं। बेसिकली ये एग्जाम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास में कोई टॉपिक स्पेशली लिविंग थिंग्स के ऊपर है, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये चैप्टर होता, इस पे एक प्रोजेक्ट वर्क होता और फिर उस पे जो है ना बच्चों पे एग्जाम लिखा जाता और बच्चे अगले क्लास को, थर्ड क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन ओलंपियाड का सेकेंड क्लास का लिविंग थिंग्स पे ये क्वेश्चन देखिए, किस तरह से ये क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस के साथ बच्चों के जहन पे ये सवाल डालता है, उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ, डीप एनालिसिस के साथ उसको ये जवाब देने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 ऐसे सारे के सारे क्लासेस के जो टॉपिक्स होते हैं, बायोलॉजी के, साइंस के, मैथ्स के, इन सारे टॉपिक्स पे जो नॉर्मल एजुकेशन में जो एग्जाम होता है वो बेसिकली रोट लर्निंग, मेमोरी और फिर उसका सिर्फ रिकलेक्शन वाला जो लेवल होता है वो अपने एग्जाम में उनको पेश करना होता है। लेकिन ये थोड़े से एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे है डिफरेंट क्लासेस के, जहां पर उसी क्लास, वही टेक्स्ट बुक और वही चैप्टर, लेकिन ओलंपियाड का जो क्वेश्चन है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट कितना गहरा और कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा अहम बात जो ओलंपियाड फाउंडेशन को लेकर होता है और वो ये है कि इस एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, लॉजिकल अरिथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा शुरुआत के मराहिल में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल अरिथमेटिक्स में वो बहुत ज्यादा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमने करके दिखाया है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें उनको फ्यूचर में स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। हत्ता कि हमने ये भी देखा है कि ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस हम बनाते थे हमारे बच्चों को मेंटल एबिलिटी की ट्रेनिंग में, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस आईएएस, आईपीएस और ग्रुप्स के एग्जाम्स में भी देखे गए थे। और ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने को लेकर हमारे पास कुछ स्क्रीन स्टूडेंट्स हमने तैयार किए हैं। ऑल्बर्ट आइंस्टीन का एक अच्छा कॉल है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन, लोग मानते हैं कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन साइंटिस्ट निकला। वो ये कहता है कि आई एम नॉट अ स्मार्ट पर्सन, आई जस्ट स्टे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विथ प्रॉब्लम्स। वो ये कहता है कि मैं महज एक दिमागी, जहनी तौर पर एक स्मार्ट पर्सन नहीं हूं, मैं बस प्रॉब्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ब्रेन को, माइंड को मल्टी डायमेंशनल इंप्रूवमेंट, कॉग्निटिव के साथ साथ अरिथमेटिक इंप्रूवमेंट्स पे वो ज्यादा से ज्यादा एनहांस करता है। इसी के साथ साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर करियर एग्जाम्स जैसे आईआईटीज, नीट, ग्रुप 1, आईएएस, आईपीएस एग्जाम, इस तरह के मल्टीपल गवर्नमेंट और प्राइवेट ओरिएंटेशन जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के लिए ये ओलंपियाड फाउंडेशन डायरेक्ट लिंक होता है। ये महज कोई बेसिक फाउंडेशन नहीं, डायरेक्ट लिंक, यानी इसमें आने वाले क्वेश्चंस कभी कभार डायरेक्ट ही उन एग्जाम्स में जू का तू देखे गए थे। इसके साथ साथ ये फाउंडेशन बच्चों में स्टेम जैसे एक खास अप्रोच में इंटरेस्ट पैदा करता है। स्टेम से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन चीजों में, इन फील्ड्स में बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने को लेकर ये ओलंपियाड फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। इसी सिग्निफिकेंस को महसूस करते हुए मैं डॉक्टर लुकमान अपने खुद की स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मैंने ओलंपियाड्स, एनटीएससीज, सीवी रमन्स, फिजी गुरु टैलेंट और इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस को क्योंकि मैंने करता रहा, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स आज के जमाने में भी इन एजुकेशन से उनको गुजारना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी।
हमारे यहाँ पर ओलंपियाड वाला ये जो लफ्ज है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो इसका दावा तो करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो महज एडवर्टाइजमेंट तक का दावा है। उनमें से इवन जो एजुकेटर्स हैं उन तक भी इस चीज को लेकर, इन चीजों को सॉल्व करने को लेकर नहीं आता। और फिर क्योंकि हम इस चीज में पहले से माहिरीन हैं, एक्सपर्ट है, और हमने खुद क्योंकि ये किया है, इस हैसियत में हमने डायरेक्ट, मैं खुद बजाते खुद इसको स्ट्रेटेजाइज करके ओलंपियाड फाउंडेशन को हमने यहाँ पे लॉन्च किया, और इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हमने निजामाबाद की हिस्ट्री में अचीव किए हैं। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास जाने वाले स्टूडेंट्स टोटल 15 है, दैट टू इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये सारी चीजें आप लोगों की हम पर एतमाद, हमको अल्लाह सुब्हाना ताला पर तवक्कुल, हमको हमारे अपने आप पर एक एतमाद, और हमारा जो अप्रोच है इस पर हमारा कॉन्फिडेंस, और फिर आप सबकी दुआओं के साथ हमने अचीव किया। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, हमारे हक में दुआ करें, और हमारे बाजुओं में अल्लाह ताला ऐसी ताकत अता करे कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने में उनके लिए हम फैसिलिटेटर्स बने। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।